दोस्तों, आज की कहानी का नाम है रिश्ता तेरा मेरा, जिसके 4 भाग हैं। सभी भागों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। पायल अपने माता पिता की दूसरी बेटी थी। उसके पिता ने अपनी पहली पत्नी के मरने के बाद पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से दूसरी शादी की थी, लेकिन पायल की सौतेली माँ को एक भी संतान नहीं हुई। उसकी बड़ी बहन देखने में बहुत सुंदर और प्यारी थी, जबकि पायल सांवली और बदसूरत थी। इसी कारण पायल को उसके पिता और दादा दादी भी कम पसंद करते थे। सौतेली माँ का प्यार भी कुछ अंशों में सुंदर सुलक्षणा को मिलता था, लेकिन उसके हिस्से में तो कुछ भी नहीं था। जहाँ पायल की बड़ी बहन सुलक्षणा को शहर के सबसे अच्छे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाला गया, वहीं पायल को सरकारी विद्यालय में। परिवार वालों की दूरी के कारण पायल ने अपना सारा मन पढ़ाई में लगा दिया। अब वह हमेशा पढ़ाई में प्रथम आती और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक दिन उसने 80% से अधिक अंक के साथ स्नातक भी कर लिया। इस समय तक सुंदर सुलक्षणा की शादी एक बीईओ के साथ कर दी गई थी और उन दोनों की एक बेटी भी थी। पायल की इच्छा भी अफसर बनने की थी, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी शादी एक साधारण से क्लर्क से करा दी। पायल का पति भी देखने में बहुत ही साधारण था, इसलिए पायल को ऐसा लगा कि उसका पति उससे बहुत अधिक प्यार करेगा और अपने मृदुल स्वभाव के कारण वह सबका हृदय जीत लेगी। लेकिन पायल की किस्मत अच्छी नहीं थी। अपने ससुराल में जाने पर उसे पता चला कि उसका पति रवि किसी और लड़की से प्यार करता है। रवि ने शादी के बाद की अपनी पहली बातचीत में ही पायल को बताया कि वह एक सुंदर लड़की से प्यार करता है। दूसरे जाति की होने के कारण उसके माँ बाप ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। वह चाहते थे उनका वारिस उन्हीं की जाति का हो। इस कारण से ही यह शादी की गई थी। सारी बात सुनकर पायल को रोना आ गया। पायल रात भर अपने भविष्य के विषय में सोचती रही। अगले दिन से ही पायल ने घर के सभी काम संभाल लिए। शुरू में तो पायल की सास पायल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे पायल और उसकी सास एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख बांटने लगे। एक दिन पायल ने अपनी सास से कहा कि वह भी नौकरी करना चाहती है, इससे घर में पैसे भी आएंगे और उसका मन भी लग जाएगा। सास को इस बात से कोई इनकार नहीं था, लेकिन ससुर ने अपनी बहू को इस काम के लिए बिल्कुल रोक दिया। उनका कहना था कि जब बेटा ही क्लर्क की नौकरी करता है तो बहू उससे बड़ी नौकरी तो कर ही नहीं सकती, इससे समाज में बहुत अपमान होगा। पायल एक बार फिर हार गई। पायल के पति रवि ने शादी के बाद से घर आना बहुत कम कर दिया था। वह तो अब अपने पिता को खर्च भी नहीं देता था। रवि के पिता का पूरा जीवन एक सेठ का मुंशी बनकर ही गुजर गया था। अब बेटा गुजारा देता था। इस कारण रवि के पिता पायल पर बहुत क्रोधित रहते थे। वह हमेशा अपने पत्नी से कहते, ये कलूटी मेरे बेटे का मन नहीं बदल सकी। मैंने इसे बहू बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। पायल की सास को अपने पति की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मगर वो कुछ नहीं कर पाती। एक रात पति घर आया तो उसने बहुत अधिक शराब पी रखी थी। रवि की माँ अपने बेटे को बहुत दिन के बाद देखकर बहुत खुश हुई और अपनी बहू को बेटे का हाल समाचार पूछने के लिए भेजा। अगली सुबह रवि अपने पापा के पास गया और उसने 2 लाख रुपए मांगे। रवि के पिता ने गुस्सा करते हुए कहा कि उनके पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। रवि को अपने पिता पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके पिता ने दहेज के 2-3 लाख तो जरूर बचा कर रखे होंगे। रवि के पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि पायल के पिता ने बहुत कम पैसे दिए थे, जो करीब करीब सभी रिश्तेदारों और बाजा बत्ती पर खर्च करने में ही खत्म हो गए। रवि उस समय बहुत गुस्से में था और रात की शराब का असर भी उस पर अभी तक था। इसलिए उसने अपने पिता से बहस करते करते ही
एक छुरा निकाला और अपने ही पिता के पेट में घुसा दिया, जिससे तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। पायल और उसकी सास इस घटना को देखकर स्तब्ध रह गई और रवि घर छोड़कर भाग गया। अपने ससुर की मृत्यु और पति के भाग जाने के बाद से पायल ने घर पर रहकर ही आस पड़ोस के लड़कों को पढ़ाना शुरू किया। जल्द ही सब ने समझ लिया कि पायल एक बहुत अच्छी शिक्षिका है, इसलिए 4-5 दल बनाकर बच्चे उससे पढ़ने आने लगे थे। इस कमाई से 3 जिंदगियां पोषण हो रही थी, पायल, उसकी सास और पायल के होने वाले बच्चे की। शादी के साल भर के अंदर ही कितना कुछ बदल गया था। पायल ने 2 दिन पहले तक ट्यूशन पढ़ाया था और आज उसे एक बहुत ही प्यारे और सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। आज ही उसकी शादी की पहली वर्षगांठ भी थी। एक ऐसी शादी जो सिर्फ वंश बढ़ाने की नीयत से करवाई गई थी। अपने सभी विद्यार्थियों के कहने पर बच्चे के जन्म के कुछ दिनों के बाद पायल ने अपने घर के पीछे ही एक स्कूल खोल दिया और उसमें 4 शिक्षिकाओं की नियुक्ति भी की। धीरे धीरे यह स्कूल अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। पायल का बेटा विवेक बिल्कुल अपने पिता का प्रतिरूप लगता था। वह पढ़ने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसका स्वभाव भी स्वार्थी और जिद्दी सा ही था। इस कारण पायल और उसकी सास थोड़ा परेशान रहती थी। ईश्वर जाने उसकी किस्मत में क्या लिखा था। पायल के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे को लायक और काबिल बनाना था। विवेक पढ़ने में तो काफ़ी अच्छा था, मगर वह अपनी माँ को हमेशा अपमानित कर दिया करता था। दादी के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। जब विवेक थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली जाने की इच्छा जाहिर की। दादी ने उसे समझाने की कोशिश की कि हम लोगों के पास इतनी संपत्ति नहीं है, लेकिन पायल ने उसे शांत कराते हुए अपने बेटे को जाने की आज्ञा दे दी और कहा कि पैसे का इंतजाम करना मेरा काम है और मैं कर दूंगी। विवेक ने समझदार होने के बाद से आज शायद पहली बार अपनी माँ के गले से लगकर उसे थैंक यू कहा। विवेक के व्यवहार से आज पायल को बहुत खुशी महसूस हो रही थी। पायल ने अपने सभी छात्रों के अभिभावकों से अप्रत्यक्ष रूप से पैसे की बात की और पायल की सोच के प्रतिकूल करीब करीब सभी अभिभावकों ने, जिनके बच्चे पहले पढ़े थे, उनके अभिभावकों ने भी बिना किसी शर्त के पायल को ढेर सारे पैसे की मदद दी। आज पायल को 18 साल से किए गए मेहनत का फल मिला था। विवेक के जाने के कुछ ही दिनों के बाद विवेक की दादी का देहांत हो गया। पायल अब बिल्कुल अकेली हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने इस अकेलेपन को भी अपना संबल बना लिया। अभी पायल की उम्र मात्र 45 वर्ष थी। उसने अपने समय का पूरा उपयोग किया और घर के पीछे झोपड़ी नुमा मकान बनवाकर अनेक कोर्सेज शुरू करवा दिए। कम फीस और उत्कृष्ट शिक्षा के कारण पायल की शिक्षण संस्था का बहुत अधिक नाम हो गया। शहर के धनी लोगों के सहयोग से सभी झोपड़ी नुमा मकान को आधुनिक बनवा दिया गया। 18-20 साल से पायल से संबंध तोड़ चुके उसके मायके वालों ने भी उससे संबंध बना लिए। पायल की अकेली ईमानदारी ने उसे इतना प्रतिष्ठित कर दिया था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विवेक एक अच्छा डॉक्टर बन चुका था और नौकरी करने के लिए इंग्लैंड चला गया था। विवेक सप्ताह में 2-3 दिन अपनी माँ से जरूर बात कर लेता था। पायल हर तरह से सुखी थी। एक दिन अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए पायल शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के पास जा रही थी कि उसने एक जगह पर बहुत भीड़ देखी। उसका जब पता करना चाहा तो उसे मालूम हुआ एक साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाने के कारण साइकिल वाला बुरी तरह से घायल हो गया है। उसी को देखने और उसका वीडियो बनाने के लिए भीड़ लगी हुई है। पायल को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह साइकिल वाले के पास गई। साइकिल वाले के माथे से बहुत खून आ रहा था। ड्राइवर की मदद से काजल ने तुरंत उस आदमी को अपनी गाड़ी में लिटाया और डॉक्टर के क्लिनिक की ओर चल दी। मरीज की हालत देखते हुए डॉक्टर को उसे देखने की भी इच्छा नहीं थी,
लेकिन पायल की बात को टालना भी संभव नहीं था, इसलिए उस आदमी का इलाज शुरू किया गया। जब डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो उन्होंने पाया कि मरीज का खून हद से ज़्यादा बह चुका था। तुरंत उस आदमी के खून की जांच की गई, लेकिन उसका खून अस्पताल में उपलब्ध नहीं था। तब पायल ने बताया कि उसका खून ग्रुप वही है जो मरीज का है। डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि खून देने से आपको कमजोरी हो सकती है, परंतु इस बात की परवाह किए बिना पायल ने रक्तदान किया। लेकिन मरीज के होश में आने से पहले पायल को अस्पताल से जाना पड़ा, क्योंकि उसके स्कूल के एक भाग में आग लग गई थी। साइकिल वाले को जब होश आया तो उसे एक नर्स ने बताया कि उसकी जान एक महिला द्वारा बचाई गई है, जो न सिर्फ आपको समय रहते अपनी गाड़ी से लेकर आई, बल्कि उन्होंने अपना खून भी आपको दिया। उस साइकिल वाले आदमी का नाम महेश था और वह सरकारी विद्यालय में शिक्षक था। उस आदमी ने बचाने वाली औरत का नाम और पता एक कागज में लिख लिया। फिर वह डॉक्टर के पास गया और वह डरते डरते फीस और खर्चे के विषय में पूछा। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि पायल मैडम ने आपका सारा बिल जमा कर दिया है, आप एक बार उनसे जरूर मिल लीजिएगा। धरती पर देवी को देखने की आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। महेश ने घर जाने के बाद कागज को संभाल कर अपनी डायरी में रख दिया, ताकि रविवार की छुट्टी होने पर उस ओर जाकर व्यक्तिगत रूप से पायल जी को धन्यवाद दे सकें। लेकिन संयोग से शुक्रवार के दिन ही महेश के गांव से फोन आया कि उसके पिता की तबीयत बहुत अधिक खराब है, इसलिए महेश को गांव जाना पड़ा। उस समय उसके ट्रांसफ़र का भी ऑर्डर आ गया। इस तरह महेश कभी भी पायल के घर नहीं जा सका। धीरे धीरे बात पुरानी हो गई और सब इस बात को भूल गए। पायल का बेटा विवेक साल में एक बार 3-4 दिनों के लिए माँ के पास आ जाया करता था। उसी 3-4 दिन में पायल के लिए साल भर के त्योहार सिमट जाते थे। इंग्लैंड जाने के 4 साल बाद विवेक ने बताया कि उसने उसी अस्पताल में काम करने वाली लड़की प्रेमा से शादी कर ली है। पायल की बहुत इच्छा अपनी बहू को देखने की थी, लेकिन हर बार विवेक अकेले ही भारत आता था। अब तो विवेक को एक बेटा भी हो गया था। पायल की उम्र अब अपने ढलान पर जा रही थी कि अचानक एक दिन विवेक बिना बताए माँ के पास आकर उससे लिपट गया। 1-2 दिन बाद उसने माँ से कहा, इस बार मैं आपको लेने आया हूँ। प्रेमा कह रही थी कि मैं तो कभी माँ के पास जा नहीं पाती, इसलिए माँ को ही यहाँ ले आओ। पायल को यह बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी बहू उससे मिलना चाहती है। इससे भी अधिक खुशी पायल को इस बात की थी कि यदि वह इंग्लैंड चली गई तो अपने पोते को बहुत प्यार दुलार कर पाएगी। काम की व्यस्तता के कारण वह विवेक को भी बहुत प्यार नहीं कर पाई थी। पायल तुरंत चलने के लिए तैयार हो गई। कुछ देर के बाद विवेक ने माँ से कहा कि वह इस बार घर और स्कूल को बेच देने की बात सोच रहा है, क्योंकि इस बार इंग्लैंड जाने के बाद वापस भारत आने का कोई तुक नहीं है। पायल को यह सब सुनकर भावनात्मक रूप से कुछ टूटता सा जान पड़ा, क्योंकि इस स्कूल के कारण ही वह अच्छी जिंदगी जी सकी थी। लेकिन अपने बेटे की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा और उसने मकान स्कूल बेचने की स्वीकृति दे दी। 4 दिन के बाद ही मकान और स्कूल बेचा जा चुका था। रात की फ्लाइट थी, लेकिन पूरे दिन पायल अपने आप को बेबस महसूस कर रही थी। जिन लोगों ने मकान खरीदा था वो लोग आ गए थे, इसलिए पायल घर के बाहर वाले झूले पर बैठ गई। बेटा हवाई अड्डा जाने के लिए गाड़ी लेने गया था। जब बहुत देर तक वह नहीं आया तो पायल ने उसे फोन किया। विवेक ने फोन उठाते हुए कहा, माँ, मैंने आपके पर्स में 20,000 रुपए रख दिए हैं। आप एक दृढ़ संकल्प वाली महिला हैं। 20,000 रुपए से नए सिरे से जीवन की शुरुआत कीजिएगा। इतना कहकर विवेक ने फोन काट दिया। पायल के आंखों से देर तक आंसू झड़ते रहे। वह आज तक सभी अपनों से ठगी ही तो गई थी। देर तक सोचते सोचते
पायल के हृदय में दर्द शुरू हो गया। पायल के पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर द्वारा इलाज किए जाने के बाद पायल धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह जा कहाँ रही है। इसी बीच वह सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची। घबराहट में वह बेहोश हो गई। जिस कार से उसकी दुर्घटना होने वाली थी, उस कार से एक लड़का उतरा और उसके ऊपर पानी से छींटे मारे। इससे पायल को होश आ गया। तब उस लड़के ने कहा, आंटी आपको कहाँ जाना है? मैं आपको घर तक छोड़ आता हूँ। पायल ने कहा कि उसका घर तो उसके बेटे ने बेच दिया। लड़के को कुछ समझ नहीं आया और वह पायल को अपने घर ले आया। पायल जब सुजीत के घर गई, उस समय घर के कुछ कमरे फिर से बनाए जा रहे थे। पायल को सुजीत ने घर का सबसे अच्छा कमरा रहने के लिए दे दिया और अपनी पत्नी से उसके पास ही रहने के लिए कहा। पायल उस लड़के को देखकर बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि इतना प्यार तो कभी उसके बेटे ने भी नहीं किया। अचानक पायल की नज़र एक कागज पर बोर्ड मार्कर से मोटे मोटे अक्षरों में लिखे अपने नाम और पते पर गई। असल में यह पायल का ही नाम था, जो सुजीत के पिता महेश ने आज से 10 साल पहले अस्पताल में लिखा था और अपने घर में लाकर डायरी में रख दिया था। आज जब घर ठीक करने के क्रम में बाहर डायरी रखी गई तो उसमें से एक कागज निकल आया था। पायल ने सुजीत से पूछा कि यह नाम पता यहाँ कैसे आया। तब सुजीत ने सारी बात पायल को बताई। पायल के मुस्कुराते चेहरे को देखकर सुजीत समझ गया था कि यही महिला मेरे पिता की जान बचाने वाली देवी है। उसने तुरंत अपनी माँ और पिता को बुलाकर उन्हें सारी बातें बताई। पायल ने भी अपने बेटे द्वारा छले जाने की पूरी घटना उन सबको बताई। सुजीत ने कहा, बुआ, विवेक भाई ने शायद जो किया वो इसीलिए किया कि आप एक परिवार में रह सके। पूरी जिंदगी आप अकेले रही हैं। आज से आप अपने भाई भाभी, भतीजे और उसकी संतान के साथ रहेंगी। तब से पायल उन सब के साथ ही है और खुश है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।